हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नए साझेदार के प्रवेश को लेकर सभी समायोजनों को समझा है। आज उसी से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं, जिसको मैं कंप्लीट सोल्ड करके आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको एग्जामिनेशंस के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को देना चाहिए। ये एग्जामिनेशंस में 6 मार्क्स का आपके प्रश्न आता है, ऑप्शंस के रूप में भी आएगा, क्योंकि इसके साथ साथ आपको कौन सा रिटायरमेंट का या डेथ का एक क्वेश्चंस या डिसोल्यूशन वाले चैप्टर्स का एक क्वेश्चंस आपके ऑप्शंस में मिलेगा। तो ये किस प्रकार से उनका क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, ये दोनों क्वेश्चंस ध्यानपूर्वक देखें, कंप्लीट देखें। स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखें। आपसे क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि अब एक फर्म में 3-2 के अनुपात में पार्टनर्स हैं और उनका जो चिट्ठा है, बैलेंस शीट हम लोगों को गिवन है। बैलेंस शीट आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए ताकि इसके अंदर दिए गए समायोजन एडजस्टमेंट्स आपको तुरंत उस चीज को पिक कर लें। इसमें 3 एडजस्टमेंट्स अपन को नजर आ रहे हैं। एक दे रखा है जनरल रिजर्व फंड, जिसमें दे रखा है इस रिजर्व फंड को अपन पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटकर बंद कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये विशिष्ट संचय का उदाहरण है। इससे संबंधित अगर कोई दायित्व है तो वो राशि छोड़कर शेष राशि पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। इसी प्रकार से साझेदारों की आपके चिट्ठे के अंदर ये गुडविल दे रखी है, ये पुरानी ख्याति ख्याता है जो कि आपके कौन सा चिट्ठे के अंदर दिया हुआ है। ये क्रय की गई ख्याति होती है क्योंकि उसी को ही चिट्ठे के अंदर दर्शाया जाता है। तो इस ख्याति को भी हम पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बंद कर देंगे जब भी फर्म में नए पार्टनर्स का प्रवेश होगा। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स तो आपको यहीं पर दिख गए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। क्वेश्चंस में नीचे आपको दे रखा है कि 1 अप्रैल को आपके 17 को कौन सा फर्म में एडमिट हुआ है। क्वेश्चंस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया। अब आपको फिर वापस अलर्ट हो जाना है कि जब भी क्वेश्चंस में नए पार्टनर्स वाले केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दे तो आप ये मानकर चलें कि आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर पार्टनर्स का कौन सा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकालना होगा कि ए बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है सी के फेवर में। ये फाइंड आउट कैसे करें? तो जब भी न्यू रेशो देगा तो अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इससे आपको कौन सा त्याग का अनुपात आएगा और उसी में आपके कौन सा नए पार्टनर्स की ख्याति को बांटा जाएगा। सी 40,000 रुपए पूंजी के ला रहा है, 5,000 रुपए ख्याति के ला रहा है, तो ये 5,000 की ख्याति त्याग के अनुपात में बटेगी। ये हमको याद होना चाहिए। फिर ये पुनर्मूल्यांकन आपके संपत्ति और दायित्व का दे रखा है, इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अब क्वेश्चन में नीचे पढ़ लें डायरेक्ट क्या कह रखा है आपसे। साझेदारों के पूंजी खाते नए लाभ हानि अनुपात में समायोजित करने, किसी भी प्रकार की आधिक्य कमी को नगद लाकर या नगद देकर समायोजित किया जाएगा। आपको देना है क्वेश्चन में पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और नई फर्म का चिट्ठा। क्वेश्चंस में जो पूछा गया है वो अपने आंसर्स की रूपरेखा उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें। इस क्वेश्चन में अगर आपसे खाते पूछे हैं तो हम डायरेक्ट खाते ही प्रिपेयर करेंगे क्योंकि मार्क्स इसी बात के हैं। पर आप पैरेलल में वर्किंग नोट भी बनाएं ताकि उसकी बेसिस पर आप अपने आंसर को क्लियरली समझा सकें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता बिना किसी देरी के। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको आता ही है, उस फॉर्मेट को अपन को प्रिपेयर करना है। सबसे पहला एडजस्टमेंट्स क्या दे रखा है देखें यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में, स्टॉक को 2000 मूल्य से कम किया जाए। स्टॉक संपत्ति ये 2000 से कम होगा, ये 2000 से कम करना है तो हमारे लिए आपकी क्या होगी, हानि। तो इस कारण से रिवैल्यूएशन के कहा जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का है, अवास्तविक प्रकृति का है, तो खर्च हानि को डेबिट, लाभ आय को क्रेडिट करेंगे। इस कारण से स्टॉक के मूल्य में कमी के मूल्य को हम आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे। संदिग्ध ऋणों का आयोजन 3,000 रुपए बनाया जाए, जबकि चिट्ठे के अंदर आपको पीबीडी का आयोजन कितने का दे रखा है, 2,000 का गिवन है। यानी कितने रुपए और इंक्रीज करना है, पीबीडी 1,000 रुपए इंक्रीज करना है और ये पीबीडी में वृद्धि होगी तो हमारे व्यापार के लिए क्या हो जाएगी, हानि। और इस कारण से ये पीबीडी कहाँ आ जाएगी, डेबिट साइड में। दायित्व में वृद्धि होगी 1,000 रुपए से। इसी में आगे आपको दे रखा है कि पूर्वदत्त बीमे के 1,000 रुपए
यानी प्रीपेड इंश्योरेंस है, संपत्ति खाता आपको खोलना है। प्रीपेड इंश्योरेंस व्यापार की संपत्ति होती है, संपत्ति में वृद्धि होगी तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए, 1000 रुपए। इसके बाद क्या रखा है कि भवन का मूल्य 10,000 रुपए से कम मूल्यांकित है, यानी चिट्ठे में जो बिल्डिंग दिखा रखी है 120, ये इसके वास्तविक मूल्य से 10,000 रुपए कम है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसके मूल्य में वृद्धि कर दें। तो ये बिल्डिंग अपन ने कितनी बढ़ा दी, 10,000 रुपए की बिल्डिंग में वृद्धि होगी तो हमारे को लाभ होगा, इसलिए क्रेडिट साइड में दिखाया। बकाया बिजली का बिल दे रखा है 500 रुपए का, और बकाया बिजली का बिल व्यापार का क्या बन जाएगा, दायित्व, क्योंकि इसको कब चुकाना होगा, निकट भविष्य में आपको चुकाना पड़ेगा अल्पकाल में, तो ये व्यापार के लिए क्या बन जाएगा, चल दायित्व के रूप में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दायित्व में वृद्धि हो रही है तो हमें हानि होगी, इसलिए इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में 500 रुपए रिवोल्यूशन के डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि इससे हमारे दायित्व में क्या हो रही है, वृद्धि, और ये चिट्ठे के दायित्व पक्ष में भी दिखाना है। इस प्रकार से समायोजन आपको दिए थे संपत्ति दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित। और कोई समायोजन नजर नहीं आ रहा है, इसको बंद करें। रिवोल्यूशन अकाउंट को टोटल आ रहा है क्रेडिट का 11,000, इसमें से माइनस कर दें अपन 3500, तो इसका मतलब 7,500 रुपए का पुनर्मूल्यांकन पर लाभ आ गया। इस लाभ की राशि को हम ए और बी में बांट दें, इनके पुराने अनुपात 3 कौन सा 2 में, और ये 3:2 में बांट दिया, 4,500 और कितने रुपए का, 3,000 रुपए। तो इस प्रकार से रिवोल्यूशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। अब बात करें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं। पार्टनर्स कैपिटल के लिए मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स का ओल्ड कैपिटल अमाउंट दे रखा है 90,000, 40,000। नया पार्टनर्स अपनी कैपिटल कितनी लाया है, 40,000 रुपए। इसी प्रकार से रिजर्व फंड 15,000 का है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में बांटकर बंद करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 10,000, परंतु कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय को लेकर यहां पर कोई समायोजन नहीं दे रखा, तो ये पूरा का पूरा किसमें बढ़ जाएगा, विशिष्ट संचय साझेदारों में। पुरानी ख्याति खाते को बंद करना है, 10,000 रुपए। आपको त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि नया अनुपात दे रखा है 2:2:1। किस प्रकार से बनाएं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको देखें जरा। फॉर्मेट अपन को याद होना चाहिए। सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की पुरानी पूंजी दिखा दी 90,000, 40,000 रुपए। इसके बाद अपन दिखाएं आपके रिजर्व फंड, जो कि आपके लायबिलिटी पक्ष में था, क्रेडिट बैलेंस था, बंद कर देंगे, तो उसको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, पुराने अनुपात 3:2 में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपए का दिया था, इससे संबंधित कोई दायित्व हमारे पास नहीं है, तो इस दायित्व को अपन किस में बांट देंगे, पुराने पार्टनर्स में, यानी इस विशिष्ट संचय को भी पुराने पार्टनर्स में आपके बांट दिया जाएगा और ये खाता बंद करेंगे। दायित्व पक्ष में क्रेडिट बैलेंस था, बंद करने के लिए इसको डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल, ओल्ड रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन। इसी प्रकार से पुरानी गुडविल दे रखी थी संपत्ति पक्ष में 10,000 रुपए, ये भी आपके कौन सा, ओल्ड पार्टनर्स में बांटकर बंद करेंगे। संपत्ति पक्ष में गुडविल थी, इसलिए गुडविल का डेबिट बैलेंस था, बंद करने के लिए गुडविल को क्रेडिट करेंगे और ए और बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे, इसलिए एंट्री हो गई एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कौन से रेशो से, ओल्ड रेशो से। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो आपने प्रिपेयर किया उसमें हमारे को प्रॉफिट हुआ था 7,500 का, ये भी हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, कौन से रेशो से, ओल्ड रेशो से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। तो इस प्रकार से रिवोल्यूशन अकाउंट अपन ने कौन सा, उसका प्रॉफिट यहां शो किया। नया पार्टनर जो सी है, अपने हिस्से की आपकी पूंजी कितनी ला रहा है, 40,000, तो बाई बैंक के नाम से उसकी पूंजी दिखाएं 40,000 रुपए। ख्याति के वो 5,000 रुपए हमें भुगतान कर रहा है, पर ख्याति की राशि आपके कौन सा, पार्टनर्स में बटेगी त्याग अनुपात में, और हमको सबसे पहले पुराने पार्टनर्स के त्याग की गणना करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस में नया अनुपात दे रखा है 2:2:1 और पुराना अनुपात 3:2। तो अपन त्याग का अनुपात कैसे निकालें, पुराने साझेदारों का, उनके पुराने अनुपात में से माइनस कर दे नया अनुपात। ए का पुराना अनुपात था 3/5, माइनस कर दिया नया अनुपात 2/5, तो उसका त्याग का हिस्सा कितना आ गया, 1/5। इसी प्रकार से बी का भी अपन ने त्याग निकाला 2/5 माइनस 2/5, यानी बी ने कोई त्याग ही नहीं किया। इसका मतलब सी को जो लाभ में हिस्सा दिया
वो पूर्णतया किसने दिया है? ए ने। तो इसका मतलब त्याग अगर ए ने किया है तो सी के हिस्से की ख्याति किसे मिलेगी? केवल ए को मिलेगी। तो जब सी ख्याति की राशि 5,000 रुपये नगद लाएगा तो एंट्री कर देंगे आपके कौन सा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 5,000। और जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो केवल ए को मिलेगी, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? एस कैपिटल। तो ये ए कैपिटल के क्रेडिट साइड में प्रीमियम ऑफ गुडविल पूरी 5,000 रुपये अपन शो कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को कौन सा ये चीजें अपन को दर्शानी है। अब प्रश्न आता है कि क्वेश्चन में एक समायोजन और कहा था कि फर्म की जो आपकी पूंजी है उसको नए लाभ हानि के अनुपात में समायोजित करनी है। इसके लिए सी की पूंजी को आधार मानना है और उतरी पूंजी मेंटेन करने के लिए आवश्यकता पड़े तो नगद लाएंगे या निकाल कर ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस समायोजन को अपन कैसे सोल्व करें? सी की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी की गणना करेंगे। सबसे पहले सी अपने 1/5 हिस्से के लिए फर्म की पूंजी कितनी ला रहा है? 40,000। तो 1/5 के लिए सी की पूंजी कितनी है? 40,000। तो कुल के लिए यानी एक के लिए फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी? 40,000 इंटू 5/1 यानी 2 लाख रुपए। इस 2 लाख की पूंजी को सभी साझेदारों में इनके नए लाभ हानि अनुपात में अपन बांट दें, जो कि कितना था अपना? 2:2:1। तो इसका मतलब ए, बी एंड सी को कितनी कितनी पूंजी मेंटेन करनी है अपने खातों में? ए को मेंटेन करनी है 80,000, बी को मेंटेन करनी है 80 और सी को कितनी करनी है? 40। इसी आपके कौन सा शेष को हम इनके पूंजी खातों के अंतर्गत दिखा दें। किस नाम से? टू बैलेंस सीडी के नाम से। ये टू बैलेंस सीडी के नाम से 80,000, 80,000, 40,000 दिखा दिए। अब इन खातों को बंद करें। जहां पर भी आपके कौन सा कमी की राशि आएगी वो कैश के नाम से आएगी। तो जरा ए के खाते के अंदर देखें। ए के डेबिट्स आपके क्रेडिट साइड का योग है 1,14,000 आपके कौन सा? 500 रुपए। और आपके डेबिट साइड में 80 और 6 86,000 ही मात्र। तो इसका मतलब ए की पूंजी आपके कौन सा? क्रेडिट साइड में ज्यादा है। ए की पूंजी क्रेडिट साइड में ज्यादा है, खाते में ज्यादा है, जबकि मेंटेन कितनी करनी है? 80। तो जितनी भी आधिक्य पूंजी वो व्यापार से निकाल कर ले जाएगा 28,500 रुपए। ये निकालेगा तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल टू कैश या बैंक अकाउंट। अब इसी प्रकार से बी के हिस्से को देखें तो बी के आपके पूंजी खाते के डेबिट साइड में तो योग आ रहा है 84,000 का, क्योंकि उसको 80,000 की पूंजी आपके कौन सा? अपने पूंजी खातों में रखनी है। जबकि अगर उसके क्रेडिट साइड के अंदर देखें तो उसके खाते में पूंजी के नाम पर 40 और 6,000 4,000 यानी 53,000 रुपए ही आपके कौन सा है। जबकि उसको टोटल कितना मेंटेन करना है? 84 मेंटेन करना है। तो इसका मतलब उसके खाते में पूंजी कम है, तो वो 31,000 रुपए की पूंजी की राशि व्यापार में लेकर आएगा। तो इस प्रकार से ये पूंजी का समायोजन नए लाभ हानि के अनुपात में अपन ने समायोजित करा। तो साझेदारों की ये पूंजी नए लाभ हानि के अनुपात में हो जाएगी। अब इसके बाद आपसे कहा था कि चिट्ठा प्रिपेयर करें। तो जब भी आप चिट्ठा बनाएं, परिवर्तित चिट्ठा, तो पुराने चिट्ठे को आधार रखें। जिन संपत्तियों में कमी वृद्धि हुई उसमें कमी वृद्धि कर दें, 1। दूसरा, परिवर्तित पूंजी को दिखाएं, 2। तीसरा, कैश अकाउंट के अंदर ये प्लस माइनस करना रहेगा। ये पूंजी और ख्याति नगद लाया प्लस ये पार्टनर जो 31,000 नगद लाया और 28,500 का इसको भुगतान किया, तब जाके कैश का आपको बैलेंस आएगा। किस प्रकार से बनाएं इसके अंदर चिट्ठा? देखें जरा, चिट्ठे का प्रारूप आपको आता है। सबसे पहले दायित्व पक्ष में आ जाए बिल्स पेएबल। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई, ऐसे कैसे दिखाया है। आउटस्टैंडिंग बिल था अपने कौन सा? रिपेयरिंग का, जो कि आपके कौन सा? 500 रुपए का नया दायित्व उत्पन्न हुआ था, वो अपन ने दायित्व पक्ष में दिखा दिया। समायोजन में था रिवोल्यूशन अकाउंट में। पूंजी खातों का नया शेष अपन ने दिखा दिया 80 80 40 कितना? 2 लाख रुपए का। अब प्रश्न आता है कि इसके अंदर कैश का जो बैलेंस है कैश एंड बैंक अकाउंट का, उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस आप लोगों को दे रखा है 25,000 रुपए का। नया पार्टनर सी पूंजी के 40,000 लाया, ख्याति के 5,000 रुपए लेकर आया। और इसी प्रकार से जो बी है वो अपने हिस्से की पूंजी में आपकी वृद्धि करने के लिए 31,000 रुपए नगद लेकर आया था। और ए को आपने भुगतान किया था 28,500 का। यह समायोजन करने के बाद जो पूंजी का शेष बचा या उसका बैंक अकाउंट का शेष बचा वो 72,500 रुपए। यही आपको चिट्ठे के अंतर्गत दिखाना है। कैश आपके बैंक 72,500 रुपए।
अब इसी के अंदर अपन बात करें कि डेटर्स 30,000 के थे, हमने पीबीडी का समायोजन पहले के कंपैरिजन में बढ़ा दिया था 1,000 रुपए, यानी 2,000 से 1,000 बढ़ाया था, यानी कुल कितना हो गया पीबीडी 3,000, तो शेष आपके कितना आएगा 27,000 रुपए। स्टॉक के मूल्य में आपके कौन सा कमी हुई थी 2,000 रुपए की, तो ये 2,000 रुपए की कमी करके अपन 30,000 दिखाएं, ऐसा आपको दिखाना नहीं है, केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। बिल्डिंग के मूल्य में आपके कौन सा वृद्धि हुई थी, क्योंकि बिल्डिंग कम मूल्यांकित करके दर्शा रखी थी 10,000 रुपए से, तो वो 10,000 रुपए प्लस करके बिल्डिंग का मूल्य अपन को दिखाना है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रीपेड इंश्योरेंस था, संपत्ति खाता खुला था नया, हमने इंश्योरेंस का प्रीपेड कर रखा था, ये अपन ने खाता खोला, ये संपत्ति होती है, इसलिए संपत्ति पक्ष में अपन ने दिखा दिया। तो इस प्रकार से चिट्ठे और का आपके कौन सा योग समान आ जाएगा, और आपको इस प्रकार से अपना अंकित प्रश्न देना है। वर्किंग नोट में चाहें तो ये कैश की कैलकुलेशंस, आपके जो त्याग अनुपात निकाला वो जरूर से दिखाएं। तो इस प्रकार से ये आपको अंकित प्रश्न अटेम्प्ट करना रहेगा। एक प्रश्न और देखें, अंकित प्रश्न क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, पीएनक्यू 3:1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हुए पार्टनर्स हैं, इनका चिट्ठा हम लोगों को दे रखा है। चिट्ठा मैंने आप लोगों को पढ़ना बताया है, ताकि आप लोग इसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट्स देखें जो आप लोगों को नोट करने। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये विशिष्ट संचय है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी विशिष्ट संचय है। इसी प्रकार से पुरानी गुडविल दे रखी है अपन को, ये पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको क्या करनी है, बंद करनी है। समायोजनों में जरा देखें कि आर को हमने प्रवेश दिया है 1/5 लाभ के लिए, और इसमें उसका बाजार मूल्य दे रखा है निवेश का कितना 4,200। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने बनाया इसलिए है कि अगर विनियोगों के मूल्य में किसी प्रकार की हानि होती है तो उस हानि को वहन करने के लिए ही आपके कौन सा ये रिजर्व बनाया गया है। वर्कमैन कंपनसेशन आपके कौन सा रिजर्व। तो इसमें दे रखा है आपको कितने रुपए का बाजार मूल्य, 4,200 रुपए का बाजार मूल्य है, जबकि इन्वेस्टमेंट आपके कितने रुपए के हैं, 6,000 रुपए के। तो इसका मतलब ये कि 1,800 रुपए की हमारे को क्या हो गई, हानि, और हमने जो संचय बना रखा है वो है 1,000 रुपए का। तो इस 1,800 की हानि में से 1,000 तो अपन समायोजित करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, जो कि अपन ने इसी पर्पस के लिए बनाया है, और जो 800 रुपए कम पड़ रहे हैं वो रिवोल्यूशन अकाउंट से चार्ज किए जाएंगे। तो किस प्रकार से करेंगे जरा देखें, रिवोल्यूशन के अकाउंट का फॉर्मेट बनाएं और 800 रुपए इन्वेस्टमेंट के रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में दिखाएं। आपको मैं इसकी जनरल एंट्री भी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 1000, फिर आएगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 800, और फिर आएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,800 रुपए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कमी हुई है 1,800 की, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1,800 से, डेबिट होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,000 से, कम पड़ रहे हैं जो 800 की हानि वो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। अब बात करते हैं उपार्जित ब्याज, एक्रूड इंटरेस्ट। ये हमारे व्यापार की संपत्ति होती है कि ब्याज अर्न तो कर लिया पर रिसीव नहीं हुआ, दैट्स वाई ये हमारी संपत्ति बना, और संपत्ति में वृद्धि होने पर रिवोल्यूशन के क्रेडिट में एक्रूड इंटरेस्ट मेंशन करेंगे 200 रुपए से। फिर आपसे कह रखा है इसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति के दावे के लिए 1,000 का प्रावधान किया जाए। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो अपन ने यहाँ पर दे रखा है 4,000 रुपए का, ये भी विशिष्ट संचय है, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए ही ये कोष बनाया गया है। और यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति का दावा हो रहा है वो 1,000 रुपए मात्र का हो रहा है। तो 4,000 में से 1,000 रुपए तो दावे की राशि को अपन समायोजित कर देंगे, जो 3,000 रुपए की शेष रकम बचेगी वो पुराने पार्टनर्स पी क्यू में 3:1 के अनुपात में बांटेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4,000 रुपए, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,000, टू पीस कैपिटल, टू आपके कौन सा क्यूज कैपिटल 3,000 रुपए की राशि 3:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो इस समायोजन को रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं दिखाना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर अपन को दिखाना है 3,000 रुपए की राशि 3:1 के अनुपात में। ख्याति आर जो अपने हिस्से की ला रहा है वो 10,000 रुपए की नगद ला रहा है, तो इसको भी पुराने पार्टनर्स में पुराने अनुपात में अपन कौन सा बांटेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आर अपना हिस्सा किससे ले रहा है, या नया लाभ हानि अनुपात प्रश्न में गिवन नहीं है। तो हम ये मान लेंगे कि आपके कौन सा आर पीएनक्यू से उनके पुराने लाभ हानि के अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त कर रहा है, यानी त्याग का अनुपात क्या होगा, ओल्ड रेशो।
तो जब भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होता है। इसलिए आपके जो ख्याति की रकम लाई गई है ये भी अपन पार्टनर्स में बांटेंगे उनके ओल्ड रेशो में। इसकी भी एंट्री आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी। एक समायोजन दिया है कि फर्म की जो कुल पूंजी है 50,000, उसको नए लाभ हानि के अनुपात में आपको क्या करना है, समायोजित करनी है। तो वो भी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखनी है। अब आपके जो रिवोल्यूशन अकाउंट में है, एक ये पीबीडी का समायोजन छूट गया अपन से कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 200 रुपए से अधिक हैं, यानी जो पीबीडी आपने क्रिएट कर रखा है 500 या 200 रुपए से ज्यादा है, वर्तमान की रिक्वायरमेंट इससे कम की है, तो अपन इस पीबीडी अकाउंट को कम कर देंगे। प्रोविजंस हमारे व्यापार के क्या होते हैं, दायित्व, कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ, और इस कारण से रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा, 200 रुपए से। तो आपके रिवोल्यूशन अकाउंट से संबंधित ये आपके कौन सा यही चीजें थी। बैलेंसिंग फिगर से अपन इसमें निकाल दें हानि 400 रुपए की, जो कि आपके पीएनक्यू में उनके पुराने अनुपात 3:1 के अनुपात में बांट देंगे। तो इस प्रकार से आपने ये रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं तो कुछ चीजें नोट कर लेते हैं अपन। पीएनक्यू की आपकी कैपिटल 16,000, 4,000, आपके 14,000 दे रखी है। जनरल रिजर्व दे रखे हैं 2,000, ये भी किस में बटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके कौन सा, ओल्ड रेशो में। वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से 3,000 बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में, याद रखना। पुरानी गुडविल बटेगी ओल्ड पार्टनर्स में 4,000 रुपए, और जो सी अपने हिस्से की ख्याति लाया 10,000, ये भी पुराने पार्टनर्स में पुराने अनुपात में बटेगी। तो इतने एडजस्टमेंट्स आपको पार्टनर्स कैपिटल में दिखाने। किस प्रकार से बनाएंगे जरा देखें। पार्टनर्स कैपिटल का प्रारूप बनाएं। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी 16,000 और कितना आ गया, 14,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स की। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो 3,000 बचा था वो दोनों पार्टनर्स में 3:1 के अनुपात में बांट दिया, 22 आपके कौन सा 50, 750 रुपए। तो इसके बाद अपन बांटेंगे आपके ओल्ड गुडविल को पुराने पार्टनर्स में बांटकर बंद कर देंगे। संपत्ति पक्ष में गुडविल अकाउंट है तो डेबिट बैलेंस है, बंद करने के लिए गुडविल को क्रिएट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करेंगे पुराने अनुपात 3:1 में। तो ये ख्याति खाता भी बंद कर दिया। उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट में जो हानि आई है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी, क्योंकि रिवोल्यूशन की हानि पार्टनर रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में थी, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां आएगी, डेबिट साइड में। जनरल रिजर्व फंड जो आपको दे रखे हैं वो आपके कितना 2,000 के दे रखे हैं, ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो वैसे ही बंद हो गया, क्योंकि उसमें लॉस ज्यादा का हुआ 1,800 का, तो उसका यहां पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नया पार्टनर्स आर अपने हिस्से की आपकी पूंजी कितनी ला रहा है, 10,000 रुपए, क्योंकि 50,000 में उसका हिस्सा कितना है, 1/5, तो ये नगद में लेकर आ रहा है, तो बाई बैंक के नाम से कितना आएंगे, 10,000 रुपए। इसके बाद आपके जो नया पार्टनर्स अपने हिस्से की पूंजी नगद लाया उसको भी अपन पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे, पुराने अनुपात में 3:1 में, क्योंकि त्याग का अनुपात क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, न नया लाभ अनुपात दे रखा है, तो हमने यही माना कि ओल्ड रेशो ही क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशो। इसलिए इसके द्वारा जो 10,000 रुपए ख्याति के व्यापार में नगद लाए गए वो अपन ने कौन सा 3:1 के अनुपात में बांट दिया। अब प्रश्न आता है कि आपको पूंजी का समायोजन दिया था कि जो फर्म की कुल पूंजी आपको दे रखी है 50,000, जिसे आपके कौन सा नए अनुपात में आपको बांटना है। इतनी पूंजी व्यापार के अंदर आपको मेंटेन करनी है। नया अनुपात 3:1 का है, और ये नया अनुपात आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि और ये आपको बताया हुआ है किस प्रकार से अपन को कैलकुलेट करना है। तो आप चाहें तो वर्किंग नोट में नए अनुपात को भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो नया अनुपात मैंने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि 3:1 है। इसके अंदर अपन पूंजी को बांट दें तो 30,000, 10,000 इनको पूंजी खातों में पूंजी मेंटेन करनी है। ये बैलेंस सीडी के रूप में अपन शो करेंगे, और शेष रकम आपसे क्या रखा है कि चालू खाता खोलकर समायोजित करनी है। तो सबसे पहले जो क्लोजिंग आपकी कैपिटल है न्यू रेशो में, उसको अपन बैलेंस सीडी के रूप में मेंशन कर दें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब इसका बैलेंसिंग फिगर से शेष निकालें तो आपके जरा पी देखें कि क्रेडिट साइड का योग कितना है, 33,300, जबकि डेबिट साइड के अंदर आपके पी के अंदर कितना है, आपके ये 33,300 रुपए आपके कौन सा आ रहे हैं। इसका मतलब आपके इसके खाते में तो कोई आपको शेष मेंटेन नहीं करना है। इसी प्रकार से आपके कौन सा क्यू के खाते के अंदर आ जाएं। क्यू को कितने पूंजी मेंटेन करनी है, 10,000 रुपए की पूंजी मेंटेन करनी है।
तो आपके क्यू खाते के अंदर आपके कौन सा पूंजी कम है 6,650 रुपए, तो वो आपके कौन सा इसके डेबिट साइड के अंदर इसको करंट अकाउंट के नाम से मेंशन करेंगे। और पी के खाते के अंदर जो पूंजी है वो कम पड़ रही है आपके कितने रुपए 16,000 और प्लस आपके 2,250, तो इसको पूंजी आपके कौन सा इसके खाते में कम है, तो ये करंट अकाउंट के नाम से आपके कौन सा खोलेंगे 6,050 रुपए। तो ये दोनों का बैलेंसिंग फिगर से अपन ने शेष निकाला है, तो ये आपको कौन सा पूंजी लिखने के बाद ही कैलकुलेट करना है। अब ये जो शेष है करंट अकाउंट, ये चिट्ठे के अंदर शो होंगे, ध्यान रख लेना। ये आपका क्यू का तो क्रेडिट बैलेंस है, तो ये दायित्व पक्ष में आएगा क्योंकि क्रेडिट का योग ज्यादा है, और पी का ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा क्योंकि डेबिट का योग ज्यादा है, तो ये आपके कौन सा संपत्ति पक्ष में शो किया जाएगा पीस करंट के नाम से, और ये आएगा क्यूज करंट के नाम से दायित्व पक्ष में। नया चिट्ठा बनाएं, इनका नया शेष याद रखें और ये करंट अकाउंट की वैल्यू याद रखें। पी का करंट अकाउंट तो संपत्ति पक्ष में और क्यू का करंट अकाउंट दायित्व पक्ष में आएगा। चिट्ठा खाता अपन बनाएं इसके अंदर, तो बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों को क्रेडिटर्स में किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं है। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 4,000 का था, 1,000 का दायित्व था, तो उतने रुपए का अमाउंट दायित्व का अपन को यहाँ पर शो करना है। 3,000 अपन पार्टनर्स में बांट के बंद कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका खत्म हो चुका है, तो यहां पर नहीं आएगा। पार्टनर्स की कैपिटल दिखा दे आपके कौन सा जो आपने कैलकुलेट करी है 30,000, 10,000, 10,000 न्यू रेशो में, और आपके जो इसमें जो करंट अकाउंट आएगा वो क्यूज करंट अकाउंट आएगा क्योंकि उसके क्रेडिट साइड का योग ज्यादा था, तो ये क्यूज करंट अकाउंट अपन मेंशन करेंगे। अब आ रहा है कि कैश का बैलेंस कैसे निकालें। कैश का ओपनिंग बैलेंस बीडी कितना दे रखा है 4,000 रुपए का। नया पार्टनर अपने हिस्से की पूंजी 10,000 नगद लाया, गुडविल की राशि नगद लाया, तो कुल कितने रुपए हो गए हमारे पास 24,000 रुपए का बैलेंस। तो यही आपके कौन सा बैंक बैलेंस अपन को कौन सा इसमें मेंशन करना है 24,000। देनदार 16,000 के दे रखे हैं, माइनस कर दे उसमें से पीबीडी। पीबीडी का मूल्य 200 रुपए कम किया है, 500 के थे पहले, 200 कम किया, तो अब कितना घटाना है 300 रुपए, तो ये 15,700 रुपए का बैलेंस। स्टॉक के मूल्य में कोई चेंजेस नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपके कम हो गए थे 1,800 रुपए, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपन ने 1,800 रुपए कम करके दिखानी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बाजार मूल्य क्या हो गया था कम। इसके बाद अपन बात करें एक्रूड इंटरेस्ट, संपत्ति के रूप में अपन ने खाता खोला था कितने रुपए का 200 रुपए का। तो इस प्रकार से आपको ये बैलेंस शीट बनानी है, और पीस करंट अकाउंट का संपत्ति पक्ष में आपके शेष आएगा क्योंकि पी का करंट अकाउंट का आपके डेबिट बैलेंस निकला था, डेबिट का योग ज्यादा था और अपन ने क्रेडिट साइड में दिखाया था। तो इस प्रकार से ये बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है, और ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। 6 मार्क्स का ये प्रश्न आपके क्वेश्चन में आया था। हो सकता है कि प्रश्न में खाते ना बनाकर जनरल प्रविष्टि करा ले, तो आपको जनरल प्रविष्टि की भी प्रैक्टिस करनी है। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने ये देखा। अब जो नेक्स्ट आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं वो आपके है आपके कौन सा मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में। ये एक और टॉपिक है जो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इसके बाद लगभग ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करें। थैंक यू।